हेलो बच्चों, तो कैसे हो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 के डीएवी बुक से। ठीक, वर्कशीट 2। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे वर्कशीट 2। और वर्कशीट 2 के लिए इंट्रोडक्शन जो है बेटा पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। ठीक, तो अगर आप वो सब देख कर आओगे इंट्रोडक्शन वीडियो तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ वो वीडियो देख लो, तब ये वर्कशीट 2 का क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस सो दैट द रेशनल नंबर आर इक्विवेलेंट। अब बोल रहा है कि ये जो रेशनल नंबर है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के 1 4/9 एंड 44/99 क्या आपस में इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है तो चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो ये 4 है, 4 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे? 99 को। 4 मल्टीप्लाई 99 एंड 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। 44 इंटू 9। यदि दोनों आपस में इक्वल आ गए, यदि आपस में दोनों इक्वल आ गए तो एंड के जगह पर इक्वल रख देंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? देखो 4 9 जा 36 और 4 9 जा 36। 36 में 3 ऐड करेंगे 39, 396। अगर 396 ये भी आ जाएगा बेटा तो इक्वल हो जाएगा। 9 4 जा 36 है, 9 4 जा 36। और ये दोनों आपस में इक्वल आ गया तो ये इक्वल का साइन लगाएंगे और बोलेंगे क्या? ये इक्विवेलेंट है। लिखेंगे क्या? इसको क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट। ठीक, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं बेटा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? 7/-3 एंड 35/-15। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे? 7 को -50 से इंटू करेंगे एंड 35 को -3 से क्या करेंगे? इंटू करेंगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा? 15 7 जा 105। ये क्या है? माइनस में। ठीक, यदि ये भी 105 है तो एंड के जगह पर हम लोग इक्वल लगा देंगे। तो 35 3 जा 105 और ये माइनस लगा है तो माइनस का, ये दोनों इक्वल है तो इक्वल लगा देंगे। और ये क्या है? इक्विवेलेंट। क्या है? इक्विवेलेंट। ठीक, चलिए इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? -3/5 एंड -12/20। ठीक, चेक करते हैं कैसे। 3 को 20 से इंटू करेंगे, है ना? तो -3 इंटू 20 एंड 12 को 5 से इंटू करेंगे तो -12 इंटू 5। ठीक बेटा, अब 23 जा 60 -60 और 12 5 जा 60 हो, ये भी -60 और ये दोनों क्या है? इक्वल है तो ये भी क्या है? इक्विवेलेंट। फर्स्ट का क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए। ठीक, अब आते हैं सेकेंड का। क्या बोल रहा है कि इन केस ऑफ द फ्लोइंग केस सो दैट रेशनल नंबर आर नॉट इक्विवेलेंट। इसमें बताओ कौन इक्विवेलेंट नहीं है? 2 का फर्स्ट 4/9 एंड 60/27। सेम टू सेम 4 को 27 से इंटू कर देंगे तो कितने क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ बेटा। 7 4 जा 28 और 4 2 जा 8 10 108 और 16 को 9 से इंटू कर देंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? 69 जा 144 और ये क्या है? इक्वल नहीं है। इक्वल
लिख के कट कर देंगे, इक्वल देकर कट कर देंगे तो इक्वल नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये अब आपस में इक्वल नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, इसको लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं कि ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है ना, नॉट इक्वल या नॉट इक्वल वैलेंट। ठीक, आई बात समझ में बेटा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। -100 अपॉन में 3 एंड 300 अपॉन में 9। अब देखो कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो 100 को 9 से इंटू करेंगे बेटा, क्या आएगा 900। ये क्या है माइनस, ये माइनस लगा है। ठीक, और ये 3 3 जा 9, ये भी 900 है बट नॉट इक्वल है, बिकॉज ये जो नंबर है माइनस में है और ये क्या है प्लस में है, माइनस नहीं है। तो ये भी क्या है नॉट इक्वल, क्या है नॉट इक्वल। बेटा 3 नंबर क्वेश्चन देख दो, क्या है 3 अपॉन -17 एंड 8 अपॉन -51। देखो क्या है, 3 को 51 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 153, और 8 को 70 में इंटू करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 136। और ये क्या है दोनों माइनस में है, ये माइनस में है तो ये, और ये माइनस में है बट नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल है। लिख देंगे नॉट इक्वल वैलेंट, क्या लिखेंगे नॉट इक्वल वैलेंट। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिखा है कि राइट 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फ्लोइंग। अब इसके इक्विवेलेंट 3 रेशनल नंबर लिख लेना है। जैसे 3 का फर्स्ट क्या है 4/7। तो एक काम करते हैं, इसको लिए 3 रेशनल नंबर, तो 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा 4 3 जा 12, तो 7 3 जा 21 कर लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे 4 4 जा 16, तो 7 4 जा 28। अरे समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो 8/14 हो जाएगा, 12/21 और 16/28। मैंने किया क्या कि 4/7 को 2 2 से इंटू कर दिया तो 8/14 आया। ठीक, फिर से 4/7 लिया, 3 रेशनल नंबर लिखना है तो पहला 3 3 से इंटू कर दिया तो 4 3 जा 12, 7 3 जा 21। ठीक, 4/7 को क्या कर दिया 4 4 से इंटू कर दिया तो क्या आया 4 4 जा 16, 7 4 जा 28। तो ये 3 रेशनल नंबर जो मैंने यहाँ पर लिखा था। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, देखो 36/108। तो क्या सर हमेशा 36 2 जा करेंगे क्या, नहीं कोई बात नहीं बेटा, 36/108 है ना, तो डिवाइड भी करो, रेशनल नंबर मुझे लिखना है, 2 से डिवाइड भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये है ना 18/54, ये हो जाएगा। ठीक, ये एक हो गया, 3 लिखना है। फिर 36/108 3 से डिवाइड कर दो अब, क्योंकि डिवाइड होगा 3 से, तो 12 क्या हो जाएगा, ये मैं बताता हूँ, हाँ 36। ठीक, अच्छा, और ये दूसरा हो गया, तीसरे के लिए 36/108, मतलब रेशनल नंबर 3 रेशनल नंबर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और डिवाइड भी कर सकता हूँ, है ना, इजी होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा 9/27। तो 1 2 3 रेशनल नंबर आ गया 2 के लिए, देख रहे हो ना। 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 3rd नंबर बेटा क्वेश्चन है, यहाँ रख लेता हूँ,
कोई बात नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, -5/-7 है ना। तो सुनो ना, क्या कर लेते हैं, इसमें इंटू कर देते हैं, किससे, -1 से, -1 से। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो 5 क्या हो जाएगा 7। ये पहला आंसर है। दूसरे आंसर के लिए -5/-7 में -2 से इंटू कर देंगे, तो 10/14 हो जाएगा। ठीक है, आप माइनस, इसके लिए क्या करेंगे, -5 इंटू -7 में क्या कर देंगे, -3 से इंटू कर देंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5×3 = 15, -7, तो ये 3 रेशनल नंबर आ गया बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, -72 में -180। सुन, इसमें डिवाइड कर देते हैं, पहले 2 से डिवाइड कर दो। ठीक, तो क्या होगा, ध्यान से, क्या होगा, 36/90 -36/90 बेटा, ये एक हो गया। फिर -72/180 में 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो -24/60। ठीक, अच्छा, और फिर देख लो, -72/180 है, तो डिवाइड कर दो कितने से। मैंने क्या किया कि जो छोटा छोटा 5, 7 था तो इंटू कर दिया, जो बड़े बड़े नंबर थे ना, ग्रेटेस्ट नंबर जो इंटू नहीं करवाते, 70, 180, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो 4 से डिवाइड कर दो बेटा, है ना, तो -18 में क्या हो जाएगा 45। तो ये 3 रेशनल नंबर मिला। ठीक, तो इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्या है, ध्यान से देखो। 4 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्रेस 3/5 एज रेशनल नंबर विथ नंबर न्यूमरेटर। ठीक, देखो 4 में क्या दिया है कि 3/5। ठीक, ये एक फॉर्म है, P/Q के फॉर्म। अब ये इसके जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें -20, ये -21 और -21 है बेटा क्या, -21 जो है, -21 जो है, ये क्या है एक्चुअली में, न्यूमरेटर। ठीक, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो -21 है ना, इसको 3/4 में लिखेंगे, 3/5 के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 3/5 के फॉर्म में, ध्यान से सुनो। देखो बेटा, पहले ये लिख लेंगे 3/5। ठीक, लिख लिया। अब क्या लाना है न्यूमरेटर में, -21 ही लाना है। ठीक, अब इसको 3 को किससे इंटू करें कि 21 है, तो -7 से, 3 7 से 21 और माइनस लगा देंगे तो -21 आ जाएगा। ठीक, आइडेंटिटी हम लोग पढ़ कर आए हैं प्रॉपर्टीज कि अगर न्यूमरेटर में जिस नंबर से इंटू करोगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी इंटू करना पड़ेगा। तो -7 से इंटू किया न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी -7 से इंटू करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -35, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो तो और समझ में आ जाएगा। क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 150। क्या है 150। ठीक, कर लेंगे, ये न्यूमरेटर है, यही है ना, दिया है। तो 3/5 में बेटा कितना से इंटू करेंगे कि 150 आए, तो आंसर है 50 से इंटू करवा दो। ठीक, अगर ये न्यूमरेटर में 50 से इंटू किया तो डिनोमिनेटर में भी 50 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 250, और ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखो। अब एक्सप्रेस है ना, ये अब एक फॉर्म दे दिया है जैसे 4 नंबर क्वेश्चन था। ठीक, अब इसमें जो भी देगा क्वेश्चन
वो क्या देगा, डिनोमिनेटर। क्या देगा, डिनोमिनेटर। पहले में क्या दिया था, न्यूमरेटर, ठीक है ना, तो न्यूमरेटर दिया था, ठीक है, ये भी न्यूमरेटर था। अब क्या है, अब जो देगा डिनोमिनेटर देगा। अब क्वेश्चन 1 लिखते हैं, ठीक, क्वेश्चन 1 लिखते हैं तो 84 क्या है, एक डिनोमिनेटर ही तो है ना। तो देखो 4/-7, अब डिनोमिनेटर में 84 लिखेंगे बेटा, डिनोमिनेटर में ही 84 लिखेंगे, ठीक। अब बताओ कि 7 को किससे इंटू करेंगे 84 आएगा, तो 12 से। 12 के टेबल में 7 टाइम्स 84 आता है, बट ये देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है बेटा, तो यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में जबकि -12 से इंटू किए हो तो न्यूमरेटर में भी -12 से इंटू करना पड़ेगा, और इसका आंसर आ जाएगा -48, ठीक। ये बात समझ में आ रही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, क्या दिया है डिनोमिनेटर, -28 बेटा, -28, ठीक। अब इसको भी क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, कैसे, वही चीज़ फॉर्म लिख लेंगे, 7/-7, 4/-7, तो 4/-7 ले लिया। अब डिनोमिनेटर में क्या है, -28, ठीक। अब देखो 7 को किससे इंटू करेंगे कि 20 आएगा, तो आंसर है सर 4 से इंटू करवा दो तो 28 आएगा, और ये माइनस में है तो देखो ना, ये अब यहाँ भी माइनस में लगा है तो सही है। अब न्यूमरेटर को भी 4 से इंटू कर दो तो 4 4 जा 60, तो ये आंसर हो गया। और ये 5 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग का बनकर तैयार हो गया, यानी कि सोल्व हो गया, ठीक। तो आते हैं बेटा 6 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। एक्सप्रेस ठीक एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 5। अब इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, करना है 5 से, ठीक। तो न्यूमरेटर बेटा जब देखो इसका बोल रहा है कि 90/216, ऐसे करो कि न्यूमरेटर क्या हो जाए, 5 हो जाए, न्यूमरेटर 5 हो जाए, ये तो लिखा है, बट डिनोमिनेटर क्या होगा वो तो आपको करना है ना कैलकुलेशन बेटा। बट ये 5 आया कैसे, न्यूमरेटर 90 से 5 कैसे हुआ, न्यूमरेटर 90 से 5 कैसे हुआ, तो देखो कहीं एक जगह क्या करेंगे, 90 में 5 से डिवाइड करेंगे। सुनो ध्यान से, 5 1 जा 5 4 और 5 8 जा 40, ठीक, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो कहने का मतलब बेटा सुनो ध्यान से, अब यहाँ 90 में 18 से डिवाइड किया, 19 में जब 18 में डिवाइड किया, देखो ये जब मैं किया तो 90 में 5 से डिवाइड किया तो 18 आया क्वेश्चन, बट 19 में 80 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा ना। तो जब 19 में 80 से डिवाइड किया तो 18 5 जब क्या हो जाएगा 90। अगर यदि न्यूमरेटर में 18 से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में भी बेटा 18 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 18 1 जा 18, ठीक, 3 और 18 2 जा 36, यानी कि डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। आया समझ में बात। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस -64 अपर में 256, ठीक है। अब इसमें डिनोमिनेटर, इसका जो डिनोमिनेटर दिया है वो बोल रहा है कि 8, डिनोमिनेटर क्या है बेटा 8, अरे 256 से डिनोमिनेटर 8 कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, तो 256 में 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक, कि यहाँ पर -64 और 256 में क्या डिवाइड हुआ होगा कि ये 8 आया होगा। अपने पास तो क्वेश्चन यही है कि 256 में यहाँ क्या डिवाइड हुआ होगा कि डिनोमिनेटर 8 आया होगा। बोला है ना कि ये फ्रैक्शन दिया है, रेशनल नंबर जो दिया है, ये बेटा रेशनल नंबर जो दिया है 64 -64/256, तो ये बोल रहा है कि डिनोमिनेटर यहाँ पर 8 हो गया, बट क्वेश्चन है कि क्या डिवाइड हुआ होगा कि डिनोमिनेटर 8 हो गया होगा। तो निकालते हैं, कहीं
अलग डिवाइड करके तो 8 3 जा 24 1 और 8 2 जा 16, ये तो डिवाइड कंप्लीट हो गया। यानी कि 32 से डिवाइड किए तो 8 आया डिनोमिनेटर में, 32 से अगर डिवाइड हुआ, यदि डिनोमिनेटर में 32 से डिवाइड होगा तो न्यूमरेटर में भी 32 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 32 से 64 में डिवाइड किए बेटा तो ये 2 आ गया, और ये माइनस लगा है ताकि ये माइनस लगा लेंगे, तो आंसर आ गया -2/8, यानी कि न्यूमरेटर क्या हो जाएगा -2। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का सोल्व हो गया बेटा। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। 8 नंबर क्वेश्चन है ना, फाइंड इक्विवेलेंट, क्या लिखा है, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑफ द रेशनल नंबर हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ अ रेशनल नंबर। अब बोल रहा है कि इसका कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए। कैसे करेंगे सुनो, कोई बहुत ज़्यादा तोप नहीं है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, 2/5 और 6/13, ठीक। इन दोनों को बेटा एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा 65, कहीं अलग कर लेना, ठीक। अब करेंगे क्या कि 5 जो है ना 65 में डिवाइड करेंगे। जब 65 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 13 टाइम में, है ना। 65 में 5 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स में डिवाइड होगा, उस 13 को इस 2 में इंटू कर देंगे, ठीक। 13 2 जा, यहाँ लिख देंगे 26। आया बात समझ में। आप सुनो, अब 13 से 65 में डिवाइड करेंगे, पहले 5 से किए थे, अब 13 से करेंगे 65 में डिवाइड, तो 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, उस 5 को इस 6 में इंटू कर देंगे, तो 6 5 से क्या हो जाएगा 30। अब इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनो, 26/65 कॉमन 30/65, ये आपका आंसर बेटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 जबकि है 1/7, 2/8 और 3/14, इन तीनों का बेटा एलसीएम ले लेंगे, तो क्या एलसीएम आएगा 56, क्या आएगा 56, आप कर लेना। चलिए अब 7 क्लास में एलसीएम एचसीएफ, 6 क्लास में सॉरी एलसीएम एचसीएफ हम लोग करके आए हैं, तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी एलसीएम निकालने में, ठीक। तो आप लोग एलसीएम निकालोगे, तो 7 8 जा क्या होता है 56, 7 8 जा 56, उस 8 को किस में इंटू कर देंगे 1 में। 8 7 जा क्या होता है 56, 7 जा उस 7 को 2 में इंटू कर देंगे, ठीक। अब ये है 14 4 जा क्या होता है 56, उसको 3 में इंटू कर देंगे, तो क्या आएगा 8 1 जा 8, 2 7 जा 14 और 3 4 जा 12, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे 8/56, 14/56 और 12/56। तो क्वेश्चन है सर कि ये 56 तो एक ही है, तो सारे में कैसे लिखो, ये देखो बेटा, ये जो 65 या 56 है, इन दोनों के लिए डिनोमिनेटर में है कि नहीं, 26 के लिए और 30 के लिए भी, 8 14 और 12 के तीनों के लिए 56 डिनोमिनेटर में है, तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, सेपरेट करके भी लिख सकता हूँ, ये राइट है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 5/12, 7/4, 9/60 एंड 11/3। अगर एलसीएम बेटा निकालेंगे तो 60 आएगा, ठीक। 12 को 60 में डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, तो 12 5 जा 60, उस 5 को इस 5 में इंटू कर देंगे, समझदार हो आप लोग, समझ गए, ठीक। 4 से 60 में डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 15 आएगा, उस 15 को 7 में इंटू कर देंगे, ठीक।
16 को 60 में ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 को 9 में इंटू कर देंगे। 3 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, उस 20 को 11 में इंटू कर देंगे। अब बारी बारी से लिखेंगे। 5 5 जा 25 है ना, 15 7 जा 105, 9 1 जा 9 और 11 2 जा 22। ठीक, अब इसको अलग अलग करके लिख सकते हो बेटा आप, है ना, ऐसे आप लिख सकते हो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये अपने पास आंसर हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन 8 नंबर भी सॉल्व हो गया। तो ठीक है, अब वर्कशीट 2 में 8 ही क्वेश्चन थे, तो 8 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब वर्कशीट 3 के लिए कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बेटा लोग, अगर वीडियो अच्छा लगे, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है सर का एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।